डबल इंजन का मुख्य इंजन दिल्ली में है और आज वो इंजन द्वारा पार्लियामेंट को ही रोका जा रहा है। ये कभी नहीं हुआ कि लगातार एक पूरा सत्र पार्लियामेंट का स्वयं सरकार ही संसद और संसद के काम को रोक रही है। तो हम इसका सख्त निंदा करते हैं। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन आज मोदी सरकार नया रिकॉर्ड कायम करके उस पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को रोक रही है। एक पूरी दोहरी नीति और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी की आलोचना कोई भी करे, उनकी सरकार की आलोचना कोई भी करे, कोई भी सच्चाई रखे, हम सबको राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है। स्थानिक जनवादी अधिकारों के खिलाफ मोदी सरकार खड़ी है और निश्चित रूप पर ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बजट, जो उनका बजट है, वो इतना जन विरोधी है कि उस बजट पर बहस के मौके भी वो नहीं देना चाहते हैं। तो पहले बात यह है, मोदी सरकार को बजट सत्र चलना चाहिए और जो अपोजिशन के मुद्दे हैं, जो उन्होंने नोटिस दिया है बहस करने की, उसकी पूरी इजाजत दी जाए। दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहूंगी कि इस बार जो मोदी सरकार का बजट है वो घोर जन विरोधी है और उसका सीधा सीधा असर झारखंड जैसे प्रदेशों पर ऑलरेडी पड़ रहा है। आपने सुना, हमारे राज्य सेक्रेटरी प्रकाश जी ने कहा कि यहां राशन प्रणाली पर उसका भारी प्रभाव पड़ रहा है। जहां महंगाई इतनी बढ़ रही है, वहां गैस सिलेंडर का दाम और 50 रुपया बढ़ाकर हर मेहनत करने परिवार के साथ ये बिल्कुल अन्याय है। फूड सिक्योरिटी बजट में 90,000 करोड़ रुपया की इस बजट ने कटौती की। 90,000 करोड़। उसका नेचुरली झारखंड जैसे प्रदेश पर असर पड़ना ही पड़ना है और पड़ रहा है, और उसका जो परिणाम है यहां की गरीब भुगत रहे हैं। और दूसरी तरफ वो भी झारखंड सरकार के काम के ऊपर जरूर उसका असर पड़ेगा, गरीबों पर असर पड़ेगा, क्योंकि मनरेगा की बजट में मोदी सरकार ने 33% कटौती की। तो ये दोनों जो मुद्दे हैं सॉरी, फूड सिक्योरिटी की और मनरेगा की, ये दोनों मुद्दे के आधार पर, और क्योंकि हम लोग इसको पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं, जनता की जो परेशानियां हैं हम इसको पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं। कल दिल्ली में किसानों की एक बहुत बड़ी रैली हुई, उसमें उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो उन्होंने वायदा किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, वो पूरा नहीं किए। वो भी मुद्दा हम पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं। जवाबदेही से भागने के लिए आज ये पार्लियामेंट को बिल्कुल रोक रखा है। तो यही साबित करता है कि हिंदुस्तान में जनवादी प्रणाली पर कितना जबरदस्त हमला है। ये खुद ही रोज साबित कर रहे हैं कि जनवादी प्रणाली के ऊपर कितना जबरदस्त हमला हो रहा है। तो ये तो एक बात है। एक और बात है जो मैं कहना चाहूंगी, और वो विशेषकर झारखंड के लिए भी एक बहुत खतरा पैदा हो रहा है अभी, क्योंकि 2024 के चुनाव के जैसे हम नजदीक पहुंच रहे हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरी ये प्रयास है कि हम कैसे लोगों में विभाजन और गहरा पैदा करें। अभी इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज को, आदिवासियों को एक टारगेट बनाया है। और छत्तीसगढ़ में, मैं अभी छत्तीसगढ़ में जाकर हमने खुद देखा अपनी जांच के आधार पर कि पिछले सितंबर अक्टूबर महीने से एक जनजाति सुरक्षा मंच के नाम पर, जो यहां झारखंड में भी इन्होंने तैयार किया, आरएसएस ने सीधा सीधा धर्म को इस्तेमाल करके आदिवासियों के बीच एक दरार, एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करके साथ साथ वहां जितने भी आदिवासियों के अधिकार है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, पेसा का, 5वां शेड्यूल का, उसमें जो वो उल्लंघन कर रहे हैं उनकी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासियों की यूनिटी को तोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये पूरे तौर पर संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में आदिवासियों की पहचान बनाकर आदिवासियों के बीच इस प्रकार की मंच तैयार करके वो नफरत के बीच धर्म के नाम पर ये फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पूरा दक्षिण बस्तर इलाके में उसका पूरा प्रभाव रहा और वहां जो कांग्रेस सरकार थी, इसकी बजाय कि वो सख्त कार्रवाई जनजाति सुरक्षा मंच, जिसमें तमाम बीजेपी के लीडर्स, आरएसएस के लोग हैं, वो करते, वो पीछे हट गए। और वही नीति लेकर आज झारखंड में भी ये प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों के जन्मवादी अधिकार, आदिवासियों की सांस्कृतिक अधिकार, उसके लिए बीजेपी विरोध कर रही है। जब हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि सरना या आदिवासी की पहचान के लिए आप सेंसस में एक अलग कॉलम बनाइए, तब तो बीजेपी ने हंगामा खड़ा किया। आदिवासी पहचान, आदिवासी संस्कृति का उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत हर कम्युनिटी में विभाजन करके वो अपने राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं। और झारखंड में हमारी पार्टी ने अभी राज्य कमेटी में बहस करके हम लोग ये तय किए हैं कि इस साजिश के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर, आदिवासियों के एकजुट करके, अपने बुनियादी अधिकारों के पक्ष में खड़े होकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं हेमंत सोरेन सरकार से अपील करना चाहूंगी कि इस संबंध में उनको मुखर होने की जरूरत है। उनको सामने आकर सरकार की तरफ से ये जो जिस प्रकार की विभाजन की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में हम ये उम्मीद करते हैं कि विभाजन करने वाली नीति के खिलाफ वो भी खड़े रहे। मैं नहीं समझ सकती हूं कि वो किस संदर्भ में ये शब्द किया। पलायन हमेशा पूंजीवाद की शोषण की नीतियों के कारण ही होता है, क्योंकि गांव में जब कोई रोजगार नहीं होता है तो निश्चित रूप पर पलायन ही होता है। तो पलायन कोई समस्या का हल नहीं है। जो पलायन करते हैं उनका अधिकार है कि कहीं से दूसरी जगह जाकर अगर उनको कोई अच्छी नौकरी मिल रही वो जा ही सकते हैं, लेकिन कम से कम काम का गारंटी अपने इलाके में अगर हो तो कौन अपना घर छोड़ना चाहेगा। तो उस रूप में पलायन निश्चित रूप पर पूंजीवाद के साथ एक बीमारी है।